मंगलमय मंगल करन बीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीय नमो उवजायाणं मूलोए सर्वसाहुणम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष रूपा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत हम स्वरूप समझ रहे हैं मिथ्या दर्शन क्या है। प्रयोजन भूत तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान ये मिथ्या दर्शन है। ये प्रयोजन भूत तत्व कौन है, इन्हें क्यों जानना चाहिए? तो कहा कि प्रथम तो दुख दूर होने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। अब आपा पर के ज्ञान के लिए पहले जीव जीव को जानना, लक्षण द्वारा जीव को जानना। जो यहाँ जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु है वो जीव है और वो मैं हूं। और अजीव को क्यों जानना? कि ये अतत्व श्रद्धानी शरीर को जीव जानता है। क्या जानता है? ये शरीर है, सोई मैं हूं। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना? तो आंख और कान से तो ज्ञान होता नहीं। अगर उनसे ज्ञान होता हो तो डेड बॉडी को भी जानना देखना चाहिए। तो अजीब को जानना, है ना? ये जो देह आदि है ये पुद्गल है, अजीब है, ज्ञान सबसे शून्य है। एक बात। दूसरी बात, ये इंद्रिय ज्ञान से जिसका भी लक्ष्य करता है वो सब पुद्गल है। पांच इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ भी जानने में आता है वो सब पुद्गल है। और वो पुद्गल भी ज्ञान सुख से शून्य। क्या कहा? पुद्गल भी क्या है? ज्ञान और सुख से शून्य है। इसलिए अजीब को जानना, पुद्गल को जानना। क्या जानना? अरे ये तो पुद्गल है, इसमें तो ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, इससे ज्ञान सुख हो ही नहीं सकता। बोलो, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता कि नहीं होता? शास्त्र तो पुद्गल है। शब्द से ज्ञान होता कि नहीं होता? कि अरे शब्द तो पुद्गल है। अब गजब की बात क्या है कि ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है उपादान से, और वहां बाहर में वैसा पुद्गल निमित्त होता है। तो इसको क्या समझ में आती है? पुद्गल से ज्ञान हुआ। ज्ञानवान कौन है? आत्मा। तो आत्मा की ज्ञान पर्याय से ज्ञान उत्पन्न होएगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, चीनी दूध में डाली और चम्मच से हिलाई, है ना? तो मिठास किसमें से आई? चम्मच से कि दूध से? चीनी से आई, सीधा सीधा। ज्ञानमयी वस्तु कौन है? कि आत्मा।
तो ज्ञान किससे होगा? आत्मा से कि परद्रव्यों से? सिंपल। अब परद्रव्य क्या होते हैं? निमित्त होते हैं, और इसको अयथार्थ श्रद्धान है प्रयोजन भूत तत्वों का। तो सीधा सीधा क्या समझ में आती है? पर से ज्ञान हुआ, इंद्रियों से ज्ञान हुआ। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? दूसरा, इसी प्रकार सुख किससे हुआ? लड्डू खाने से सुख हुआ। तो लड्डू में सुख है, लड्डू सुखमेड है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, तो उसे सुख कैसे हो सकता है? अरे उनने हमसे बहुत प्यार से बोला, तो मैं बहुत अच्छा लगा, तो शब्द में सुख है। घरों घरों में शब्दों की मारा मारी है, शब्दों से दुख और शब्दों से सुख। और प्रेम से बोलो, भले ही जान ले लो, प्रेम से बोलो। जिस जीव की पर्याय में उसकी योग्यता है आकुलता की, तो आकुलित होता रहेगा। तो आकुलता किधर से आई? दुख किधर से आया? चारित्र गुण की विकारी पर्याय से दुख उत्पन्न हुआ, तो ये समझ रहा है शब्दों से दुख आया। वही मंद कषाय का उदय हुआ, तो मंद कषाय उत्पन्न हुई तो अच्छा लगा, तो ये समझेगा शब्दों से अच्छा लगा। बोलो, यदि जीव को सुखी होना है, तुम्हें सुखी होना है, तो ये तत्व ज्ञान करना ही होगा। प्रयोजन भूत तत्वों का स्वरूप जानकर आपा पर का भेद ज्ञान करना ही होगा। क्या बोला? मैसेज आया है आज एक, ज्ञान कांड से कर्म कांड का नाश होता है। भेद विज्ञान के बल से कर्म धू धू करके उड़ जाते। हम तो भैया बहुत दुखी हैं। क्या को दुखी हैं? रोग शोक हो रहा है, व्यापार में लॉस हो गया, पत्नी बच्चे मानते नहीं, भाई भाई की सुनता नहीं। नहीं, दुख का कारण ये नहीं, इस दुख के, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, अज्ञान मोह राग द्वेष है तो दुख है, और परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो, तत्व ज्ञान हो, बाहर में विपरीत परिस्थिति बनती रहे, सुख है। क्यों? अज्ञान मोह राग द्वेष मिट गए, दुख का कारण, दुख मिट गया, दुख का कारण मिट गया, दोनों मिट गए। दुख मिट गया, दुख का कारण मिट गया। बाहर से दुख था नहीं, बाहर से सुख भी नहीं। दुख भी अंतरंग अज्ञान मोह राग द्वेष से, और सुख भी अंतरंग, और बाहर की दुनिया जैसी जो की तो परिणमन कर रही है। जिसको जैसा परिणमित होना है वो परिणमन कर रहा है। प्रशंसा करने वाला प्रशंसा के भावों से परिणमन कर रहा है, निंदा करने वाला निंदा के भावों से परिणमन कर रहा है। यहाँ निर्णय किया है अपन तो ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान के गे मात्र हैं, मेरे में आते नहीं जाते नहीं, सुखी दुखी करते नहीं, काम खत्म। पॉइंट ख्याल में आया? जब जब अजीव का लक्ष्य हो, पुद्गल का लक्ष्य हो, तो क्या विचार करना चाहिए? ये मात्र ज्ञान का गेय है, न इनसे ज्ञान हो रहा और न इससे सुख हो रहा, इसलिए अजीव को जानना चाहिए। अजीब जब शब्द यूज किया जाएगा तो उसमें शेष 6 द्रव्य गर्भित होंगे, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश का। ठीक है? धर्म धर्म आकाश काल सब शुद्ध परिणमन कर रहे हैं, तो उनकी समस्या नहीं है। समस्या है पुद्गल की। इस वर्णादिमान अज्ञान के महाविवेक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। धर्म के नाम पे पुद्गल, कर्म के नाम पे पुद्गल। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, पैसे से ही सुख होगा, पैसे से सुख होगा, और उसमें सुख नहीं है। अभी यूट्यूब पे वो बहुत चला ना, इनका रतन टाटा जी का बहुत चला।
उनके खुद के स्टेटमेंट कि इतनी लग्जरी मुझे सुख नहीं दे पाई। अब वे उन्हें तो कोई भेद विज्ञान कुछ उन्हें तो लेना देना नहीं, पता ही नहीं उन्हें। लेकिन ये स्टेटमेंट तो उनका भी है क्या, जब मेरे पास बहुत लग्जरी थी तब भी मुझे अंतरंग सुख नहीं महसूस करता था, लेकिन जब मेरे परिणामों में दया दान के भाव होते थे और उस धन से कोई सेकंड पर्सन सुखी होता था तो मुझे अच्छा लगता था। मतलब जीव की परिणति, वो मंद कषाय रूप परिणति। लोग कहते हैं लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट। लग्जरी ही सुख का कारण हो तो मुनिराज को आप सुखी कैसे मानते हो, बोलो। वे सुखी हैं, मुनिराज कैसे सुखी? विडमो लोए सव साउणम आपका झूठा है, झूठा है वो। अरंत भगवान को सुखी कैसे मानते? ये तत्व ज्ञान का फल है कि प्लानिंग किसकी, प्लानिंग किसकी, और लग्जरी की प्लानिंग, ये तत्व ज्ञान की प्लानिंग। प्लानिंग किसकी बोलो शांतनु, किसकी प्लानिंग? SIP SWP काय की प्लानिंग? इंश्योरेंस की प्लानिंग। अरे मणि मंत्र तंत्र बहु होई, कुछ काम नहीं आते। हाँ, अंतरंग में तत्व ज्ञान है तो कोई दुखी नहीं कर सकता। कहानी तो इधर से है, ठीक है। इसलिए क्या करना, जीव अजीव को जानना। फिर बात चल रही है कि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना। अब उससे क्या, देखो आगे बहुत अच्छा सेंटेंस है। उससे क्या लाभ हुआ कि जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों का अन्यथा श्रद्धा से दुख होता था, अन्यथा श्रद्धा से दुख होता था, हमारे पास तो ऐसा नहीं तो हम दुखी हो रहे, तो अन्यथा श्रद्धा से दुख है। वो वस्तु नहीं है इसलिए दुख नहीं है, क्या कहा? दुख किससे है? अन्यथा श्रद्धा से। उनने हमसे ऐसा कह दी इसलिए दुख नहीं है, अन्यथा श्रद्धा से दुख है। पॉइंट पकड़ना, बहुत गंभीर बात है। दुख किससे है? अन्यथा श्रद्धा से। कोई उल्टा सीधा कहे, कोई शरीर में रोग आदि हो, धन की हानि आदि हो जाए, उससे दुख नहीं, दुख है अन्यथा श्रद्धा से। आई बात ख्याल में? ऐसा यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जानना। यथार्थ ज्ञान से दुख दूर होता है। अब देखो, अब कह रहे हैं दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादी है ना। तो मिथ्यात्वादी को पहचाने, आश्रव को पहचाने। दुख का मूल कारण आश्रव है। जो अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, दुख का मूल कारण आश्रव है, ठीक है। इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव क्यों करे? अब ये बड़ा गजब का पॉइंट है। दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व दूर करने की तो प्लानिंग है नहीं। प्लानिंग किधर है? इधर, जो दुख के कारण ही नहीं है। देखो गजब की बात, जो दुख के कारण नहीं है उनको हटाओ मिलाओ, हटाओ मिलाओ, हटाओ मिलाओ, और दुख का कारण बना ही रहा, पस फॉर्मेशन चली रही और पट्टी बांधते रहो ऊपर ऊपर। क्या वैभव, समझ में आ रही है?
पट्टी बांधते रहो ऊपर और अंदर अंदर पस पड़ते ही रहे, पड़ते ही रहे, पड़ते ही रहे, पड़ते ही रहे, और ऊपर पट्टी लगाते रहो। इसको हटाओ, उनने ऐसा कैसे बोल दिया, इनको मिलाओ, ये सही है, इसको लाओ, ये खिलाओ, ये हमको पसंद नहीं है, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं। तू दुखी हो रहा है, अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चाह रहे थे। दुख के मूल कारण अज्ञान हो रहा है तू। अब ये स्वरूप नहीं जाने, ओहो, मतलब कितना रिलैक्स हो गया ज्ञान, मुझे बाहर में कुछ करना ही नहीं है, और कर सकता भी नहीं हूं, करना भी नहीं है और कर सकता भी नहीं हूं। वो क्या करना है, अपने स्वरूप को समझना है, आश्रम मिट जाएगा, सुखी हो जाऊंगा, किसी से लेना देना नहीं। देखो ये जो अपन पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, इनके भाव ऐसे निकलेंगे, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो कैसे न्याय होगा इनके साथ में, किस डायरेक्शन में चला जाएगा, मिथ्या तो उधर ही बना रहेगा, और भैया अब हम तो बोलेंगे नहीं, अब तो हम खाएंगे नहीं, अब लॉस हो गया धन का, और कमा लेंगे, अपन कौन मर गए, अरे लक्ष्मी तो आनी जानी है, चली जान दो, इन विचारों में चला जाता है, जो क्या है विषकुंभ। वे परिणाम भी क्या है, अब ऐसा विचार करके, अरे उनने हमारे साथ धोखा दिया, कोई बात नहीं, और कमा लेंगे। तो इस बात से उसको लगता है अब सही है, लोग दुनिया भी कहेगी, अरे सही बात है, देखो कितने शांत परिणामी है, उनने आफत नहीं की। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, विषकुंभ है, तू ये बता कि तू पर को भोग सकता कि नहीं भोग सकता, पर से तुझे लाभ हानि हो सकती कि नहीं हो सकती, ये बता। देखो मेरे को कुछ लोगों ने ये प्रतिक्रमण वाला, उनको क्या ख्याल में आया वो भेजा, अभी सुनना इसमें अभी भी क्या मिसिंग है। मिसिंग ऐसी नहीं है, पहले तो ये नक्की करो कि एक बात, एक वस्तु किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी नहीं होती, किसी के लिए सुख का उपाय कुछ और किसी के लिए सुख का उपाय कुछ और, ये त्रिकालवर्ती उपाय है, त्रिकालवर्ती तत्व ज्ञान है, त्रिकालवर्ती प्रयोजन भूत तत्व, त्रिकालवर्ती। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी तब तक ऐसा करे तो उसके लिए ठीक है, और ज्ञानी ऐसा करे तो उसके लिए ठीक है। यहाँ तो ये परिचय कराया जा रहा है, मंद कषाय और तीव्र कषाय दोनों विषकुंभ है। क्या बोला, मंद कषाय तीव्र कषाय दोनों विषकुंभ है, किसके लिए कि सबके लिए, चाहे वो ज्ञानी हो उसके लिए, अज्ञानी हो उसके लिए, दोनों के लिए विषकुंभ है। क्यों दोनों के लिए विषकुंभ है, क्यों है, क्योंकि कषाय है, सिंपल, वो तो कषाय है, बंध का कारण है, निर्जरा का हेतु तो नहीं है वो। क्या है वो, दोनों कषाय है, किसके लिए, सबके लिए, सबके लिए। अब सुनो, तो तीव्र कषाय हो जाए तो सॉरी बोलें कि नहीं बोलें, सुनो, अज्ञानी हो चाहे सम्यक ज्ञानी हो, जिसके क्रम में सॉरी होएगी वो बोलेगा, जिसके क्रम में सॉरी नहीं होएगी वो नहीं बोलेगा। क्या बोला, तो उल्टा रास्ता ये पकड़ ले कि देखो वो भी विष कुंभ है, तो क्या लेना देना। सुनो, तीव्र कषाय घाती कर्मों का तीव्र बंद करता है, मंद कषाय मंद बंद करता है।
पॉइंट पकड़ में आया। स्वरूप को जाने तो निर्जरा हो, वो अमृत कुंभ है। तीव्र कषाय गलती करवाती है। क्यों करवाती है तीव्र कषाय? संसार में अभी अभी बंद होना है ना, संसार में रुलना है, तो तीव्र कषाय गलती कराएगी। मंद कषाय सॉरी बुलवाएगी, बुलवाती है ऐसा समझो। और तत्व ज्ञान भेद ज्ञान से आनंद होता है। इतनी कहानी है। करें कि नहीं करें, वे तो होते हुए परिणाम है। क्या है वे? होते हुए परिणाम। देखो एक गजब की बात है, एक दृष्टांत है बहुत समझने का। कल ही ऐसा एकदम ख्याल में आया, बहुत गजब का दृष्टांत। बिल्कुल आनंद करने, ऐसा ही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ ऐसा समझो। अभी वहां सोनागिर जी गए ना, तो वहां मुंबई के कुछ लोग ऐसा वो एकदम ट्रांसपेरेंट वो लेके आए, कांच का, डायमंड शेप समझ लो कांच का। अभी देखना, सुनना, समझो एक चौकोर डायमंड है, चौकोर। जिनवाणी में स्फटिक मणि का उदाहरण है ना। ऐसे चौकोर कोई भी आकार ले लो, ऐसा एक डायमंड है, ठीक है। देखो ये डायमंड एज इट इज डायमंड बना रहता है। इस इसकी कीमत, इसके गुण धर्म अनादि अनंत एक रूप। सुनना है, बाहर में बहुत फास्ट मूवमेंट से ऐसे कलरफुल, समझो झड़ी लगी हुई है ऐसे धागा से लटकी हुई, बहुत फास्ट ऐसे मूवमेंट करती है, फटाफट 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 ऐसे ऐसे मूव हो रही उसके सामने से। किसके सामने से? स्फटिक मणि के सामने से मूव हो रही बहुत स्पीडली, और वो पूरा झलक रहा, स्फटिक मणि में पूरा झलक रहा, एज इट इज झलक रहा है ना। तो अब कौन सी झलकेगी? जो क्रम में आ जाएगी वो झलक जाएगी, जो क्रम में आएगी वो झलक जाएगी, जो क्रम में आएगी वो झलक जाएगी। लेकिन ऐसा होने पर भी वो स्फटिक मणि कैसी है बोलो? स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ निर्मल। अब बीच में समझ लो, बीच में एक ज्ञान है, तो ज्ञान इस पूरी कलाकारी को समझ गया। क्या समझ गया? अभी तीव्र कषाय का भाव, कभी मंद कषाय का परिणाम, कभी ज्ञान में कोई गे, कभी दूसरा गे, कभी ऐसा गे, वो सब बदल बदल रहे, बदल रहे, बदलते बदलते चले जा रहे। और बैक में यहाँ सर्वांग में चैतन्य परमात्मा ध्रुव परिपूर्ण जैसे प्रभु सिद्धालय राजे, वही स्वरूप मेरा। समझ में आ रही बात? सब कर्मों से न्यारा, वो तो झलकन है मात्र, और वो झलकन अंदर प्रवेश नहीं पा रही है। और वो जो कलरफुलनेस है ना, वो इसी स्फटिक मणि का विकारी स्वभाव है, इसी का विकारी स्वभाव है। तो पूरा खेल अंदर ही अंदर, पूरा खेल अंदर अंदर, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं हो रहा, और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त नैमित्तिक। परंतु अंदर वाला बाहर वाला अंदर आ जाए, ऐसा तो कंसेप्ट ही नहीं। कि थाली अंदर आ जाए, कि लड्डू अंदर आ जाए, कि किसी के अपशब्द अंदर आ जाए, कि गाड़ी अंदर आ जाए, कि बंगला अंदर आ जाए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नितांत खाली, एकदम खाली, पर द्रव्यों से शून्य। और अंदर जो स्फटिक मणि का प्योर दल है ना, प्योर, वो तो ये जो कलर कलर आ रहे ना, इनसे भी शून्य।
इनसे भी शून्य। बोलो गजब है। बस ये आनंद, बस ऐसा ऐसा स्वरूप ज्ञान में आते से ऐसा निर्भर हुआ। अब देखो गजब की बात, ये जो परद्रव्यों का संयोग है, ये परद्रव्यों के संयोग बन रहे, पत्नी बच्चे दुकान मकान ये वो शब्द आदि, जिनसे बहुत झंझट झंझट क्रिएट हो रही है। भैया ये अनादि अनंत नहीं है तुम्हारे साथ। मनुष्य गति इतनी सी बूंद के समान है मनुष्य गति, इतनी सी। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। इतनी सी मनुष्य जीवन है बस। ये सब साथ रहने वाले हैं। कौन कहाँ चला गया, कहाँ से आया, कहाँ चला गया, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। अपने बीच से कितने सारे लोग मिस हो गए, कितने नए ऐड हो गए। तो ये श्रृंखला चल रही है, और मैं भी इनको छोड़ के एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस, बस। और मैं एज इट इज। फिर कोई दूसरी झलकता रहेगा, फिर कोई तीसरा झलकता रहेगा, कुछ कुछ चलता रहेगा। और ये चैतन्य परमात्मा एज इट इज। और इसी झलकन के साथ जिस जिस दिन ये स्वरूप क्रिस्टल क्लियर हुआ और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, ओह मैं हूं, तो ये बाहर की चीजें भी कम होती जाएंगी और झलकन भी कम होती जाएगी, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाएगी। अनंत काल के लिए हम भी महावीर भगवान जैसे सिद्ध पद को प्राप्त हो जाएंगे। सिंपल टू सिंपल एज दैट, सिंपल से वेरी सिंपल। अब बोलो कौन करे दुखी। भाई जी बार बार बोलते, वो हीरा गटर में गिर जाए तो आपको कभी भी ख्याल में आता है इसकी कीमत कम हो गई होगी? कभी ख्याल में आता है? कभी लगता है ये वेस्ट हो गया? कभी लगता है कि वो हीरा है 10 लाख का, कभी लगता है कि अब इसके है ना 9,09,99 मिलेंगे? कभी लगता है? 1 रुपए भी कम नहीं। क्यों नहीं? हीरा है सदा के लिए। भैया वो सदा के लिए नहीं है, दृष्टांत है वो पुद्गल का परिणमन मात्र है, वो सदा के लिए नहीं होता। ये है चैतन्य हीरा सदा के लिए। देखो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान। कौन समझ में आ रहा है? यही है सर्व दुखों के अभाव का उपाय। जब जब दुख है, जब जब टेंशन है, जब जब आकुलता है, निर्णय करो ये प्रयोजन भूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। जरूर जरूर। तो क्या करना? औरों को हटाना मिलाना, सही करना गलत करना, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसा क्यों करा। अब कोई बोलता है ना, ये क्यों क्यों लगा के सुन लो शांति से बैठ के। लगता है फालतू में बोलना, बेचारा कितना दुखी हो रहा है। वो भी तो कुछ सुख की जान है, कुछ दुख की जान है। सुख भी क्यों चाहना, मतलब चाहना ही क्यों कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न सुनाई दिया। यहाँ प्रश्न आया है कि हमें सुख भी क्यों चाहना। तो जो झालर चल रही है ना, उनमें कोई सुख भी होएगा, कोई दुख भी होएगा, तो सुख को क्यों चाहना। अब देखो इसका सीधा सीधा आंसर तो पहला ये है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। तो ये सुख क्यों चाहता है? पता क्यों चाहता है? सुख इसलिए चाहता है कि सुख जीव का स्वरूप है, और वस्तु वस्तु सदा अपने स्वभाव की ओर डलती है, नेचुरल। देखो पानी गर्म हो गया, तुम सामने आ जाओ, इसको हटा दे, सामने आ जाओ। वस्तु जैसे पानी है, पानी को गर्म किया, पानी गर्म हुआ ना,
तो आप कुछ मत करो, नथिंग, वो स्वभाव की ओर ढलेगा, कि उसका शीतल स्वभाव है। कुछ मत करो पानी में। अरे अपन तो ये कह रहे कि तुम जिस अग्नि के ऊपर रखा है ना, उस अग्नि को भी बंद मत करो, तो वो तो और खोलता रहेगा, क्या खोलने दो, तो भी वो ठंडा होएगा। कैसे? ये खोलता रहेगा, इवोपरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कंडेंस होके वापस शीतल होके ही आएगा। कभी गर्म बारिश नहीं होती, होती है गर्म बारिश? गर्मी बहुत पड़ रही है, वो सारी ड्रॉपलेट गर्म हो गई होंगी, फिर वे क्या होंगी, अरे गर्म बारिश हो गई। वस्तु अपने स्वभाव की ओर ढलती है, इसलिए सुख चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, अज्ञानी जीव अपना सुख स्वरूप तो खुद के पास है। सुख चाहता है, कौन चाहता है सुख? जो सुख स्वरूपी है ना, वो ही सुख चाहता है। और ये पता नहीं है कि सुख मुझसे ही मिलेगा, ज्ञान को। सुख स्वरूपी कौन है? भगवान आत्मा। और ज्ञान समझ क्या रहा है कि सुख परमा से मिलेगा, चाहता तो सुख ही है। तो करवट बदली जाती है ना, वो सुख के लिए ही बदली जाती है। ब्रश होता है सुख के लिए ही होता है, नहाना धोना, लड़ाई भी होती है ना, क्रोध, क्रोध भी सुख के लिए ही होता है। हर काम सुख के लिए, परंतु उसको ये पता नहीं है ये सुख का उपाय है कि नहीं। गाड़ी खरीदी काय के लिए? देखो, महिलाएं मिक्सी में काम करती है, छोटा जार एक होता है, तो अब अभी तो टमाटर पीसने थे, फिर सूखे मसाले पीसने थे, अरे अब तो जो गीला हो गया, अब क्या करें? अच्छा, एक जार और खरीद के ले आया पति उसका, असुखी हो गई। अब सूखा ऐसा कर ले करेंगे, गीला ऐसे करेंगे। छोटी छोटी चीजों में सुख, छोटी छोटी चीजों में दुख। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये सुखी होने का शाश्वत उपाय है। गाड़ी खरीद ली, अब सुख है, अब पहले धक्के खाने पड़ते थे वहां जा, अब गाड़ी ले ली, अपनी गाड़ी से आओ, गाड़ी से जाओ, शाश्वत सुख है। अब गाड़ी में टक्कर लग गई, दुखी। सुख चाहता है। अच्छा सुनो, अब इसको ये समझाया जाता है कि कल भी मुझे एक ऐसा विकल्प आया, ये समझाया जाता है जैसे उसकी उसकी चाहत है क्या, कुछ भी लगा लो, मुझे इस लड़की से शादी हो जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ऐसी कंपनी में जॉब मिल जाए, मुझे पैकेज बढ़ जाए, ऐसा वगैरह वगैरह, है ना? तो उससे क्या समझाएंगे? ऐसा समझाएंगे, देख, कर्म में, पूर्वबद्ध कर्म के उदय में जो होना है वही होएगा। तुम इतने दुखी मत हो, आकुलता मत करो कि ये मैं आई कैन डू जैन शासन में नहीं है, पुरुषार्थ करो, यस आई कैन डू, नहीं, नथिंग टू डू। होने योग्य होएगा, परेशान नहीं हो, गाड़ी आने योग्य होगी, आ जाएगी, ठीक है। परंतु इससे सुख का उपाय तो नहीं हुआ पूरा, क्योंकि ये शाश्वत उपाय नहीं है। तो अभी उसको क्या बोलेंगे? देखो, होने योग्य होता है बाहर का सब, कर्माधीन है, तुम अपने को जीव जानो, तो ये पुरुषार्थ से सुख उत्पन्न होता है। शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख, बढ़ता हुआ सुख, घटता हुआ नहीं, और पूर्णता को प्राप्त होने वाला सुख। अब दूसरी भाषा में बोलो कि एक तो ये समझ रहा है मंद कषाय है वो सुख है, जो सामग्री मिल रही है वो सुख है, तो कह रहे हैं वो मंद कषाय भी विषकुंभ है, वो भी सुख नहीं है। सुख तो तब होगा ना, ये जो सारे सुख लग रहे हैं, मंद कषाय जो सुख लग रही है, गाड़ी बंगले से जो सुख लग रहा है, ये तो भ्रम जनित सुख है। और इनमें कुछ अदला बदली हुई, गाड़ी में अदला बदली हुई, कषाय में अदला बदली हुई, वापस खड़ा हो गया, तो सुख क्यों चाहे? इसलिए चाहे कि हमारा स्वरूप है, सुखी होना हमारा अधिकार है।
तो उसकी अधिकार के लिए क्या किया जाता है? प्राइस पे की जाती है। आपको अधिकार कब मिलते हैं? प्राइस पे की जाती है। तो प्राइस पे क्या करनी है यहाँ पे? तत्व ज्ञान। वो ये बता रहे हैं कि तू ये समझ रहा है कि क्रम में गाड़ी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो अब ये बता, ये गाड़ी जीव है कि अजीव है? ये बता, क्या गाड़ी में ज्ञान नाम की चीज है? गाड़ी में क्या गाड़ी में सुख नाम की चीज है? मेड बाई सुख? गाड़ी मेड बाई सुख है क्या? फिर ये कल्पना लोक का सुख हो गया ना। गाड़ी आई, हम चाह रहे थे और इच्छा की पूर्ति हो गई, तो ये कल्पना का सुख था ना, सुख तो था नहीं। और वास्तव में वो सुख भी हमारी पर्याय थी, मंद कषाय वाली। देखो, गाड़ी आ गई बढ़िया, आज ही आई एकदम, कुछ भी चीज समझ लो, आज ही नया घर में प्रवेश किया और उसी समय गेट में एंट्री कर रहे थे, रिबन काटा ही था और एंट्री कर ही रहे थे, गृह प्रवेश हो रहा था, इतनी देर में कॉल आ गई। जो इतनी दिनों से जिसकी प्लानिंग चल रही थी, घर की प्लानिंग चल रही थी, ऐसा बनाएंगे ऐसा बनाएंगे, ऐसा, ऐसी गाड़ी खरीद, कुछ भी लगा लो एग्जाम्पल जो चाहिए, दाल बाटी बननी चाहिए, दाल बाटी दाल बाटी दाल बाटी, पहला मुंह में रखा, एक कॉल आ गई। और कुछ भी समझ लो, कोई कॉल, अरे वो एक्सीडेंट हो गया, अब जाओ घर में घुसो अंदर, अब सुखी सुखी हो जाओ। तो तुम्हारा सुख कहाँ चला गया? जिसको सुख का आधार मान रहे थे, वो सुख कहाँ गया? कहीं नहीं, था ही नहीं। लेकिन बाहर में कुछ भी होए और इधर अतीन्द्रिय आनंद है, और बाहर में खबर आ गई किसी प्रतिकूलता की, बनी रहने दो, ज्ञान का गेय मार रहे, आनंद चल रहा है। समझ में आई बात? ये है शाश्वत सुख। ज्ञानी धर्मात्मा इसी के बल से सुखी रहते, ये है वो न परद्रव्य सुख के साधन है और न कषाय की मंदता मात्र सुख का कारण है। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए तुमको तत्व ज्ञान चाहिए, पहले पहचानो तो सही कि ये मंद कषाय क्या चीज है। देखो आगे कह रहे हैं, आशव का अभाव करना सो संवर है। संवर क्या चीज है? आशव को दुख का कारण बता दिया, दुख रूप है, स्वयं दुख के कारण है, वर्तमान में दुख रूप है। और सुनो, मंद कषाय तीव्र कषाय दोनों विषकुंभ है, दोनों वर्तमान में दुख रूप है और भविष्य में दुख के कारण है। क्यों? दोनों से बंध होगा, दोनों से संसार होगा, विक्रम बंध के कारण है। कोई बोले हमें तो मंद कषाय में अच्छा लगता है, मोह से अच्छा लगता है, तत्व ज्ञान के अभाव में अच्छा लगता है, और तत्व ज्ञान के सद्भाव में तो मंद कषाय, इससे कौन सी पूर्ति हो रही? ज्ञानियों को जब स्वभाव का आश्रय होता है, वीतरागता का भाव आसन होता है, और वीतरागता का अतीन्द्रिय आनंद होने के बाद जब वे शुभ भाव में आते हैं तो पता चलती है, अरे ये तो कष्ट रूप है। देखो, 5 मंजिल का मकान है, वो धूप में खड़ा है छत पे, गर्मी है चिलचिलाती, 50 डिग्री टेम्परेचर, कितनी गर्मी, बहुत गर्मी। चौथी फ्लोर पे आया, कषाय की मंदता हुई चौथी फ्लोर पे, तो थोड़ी कम लगेगी, पर गर्मी पूरी गर्मी। फिर और आया नीचे फ्लोर पे, इन कंपैरिजन वो तीव्र मंद है, इन कंपैरिजन, समझ में आ रही है? ऊपर की मंजिल पे बहुत गर्मी, उससे नीचे वाली पे थोड़ी कम गर्मी। तो ये क्या करता है, दूसरी तीसरी पहली फ्लोर पे आ जाए तो क्या लगता है, अब ठीक है। क्या ठीक है? अभी भी गर्मी है। अब बेसमेंट में जाए और वहां पे एकदम चिल्ड एसी, एसी बेसमेंट भी है और एसी भी लगा है,
अब वहां पे जाए तब यार कूल, एकदम कूल कूल कूल। अब सुनना, अब जब ये एसी में से निकल के पहली फ्लोर पे ही आए तो क्या लगेगी? गर्मी। और ये एसी में कभी गया ही नहीं, ये चौथी मंजिल से पहली फ्लोर पे आता है तो क्या कहता है, माँ दुखे हो यहाँ सुख। वो तो जब एसी, चिल्ड एसी से निकल के पहली फ्लोर पे आए तो पता चलेगी, अरे ये तो बहुत गर्मी है। समझ में आई बात? ये संवर हो, प्रणति स्वभाव सन्मुख हो, और वहां पे अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तब ये पूजा पाठ दया दान व्रत भक्ति के परिणाम भी दुख रूप भाषित तब हो प्रॉपर। पहले आगम ज्ञान से हो और फिर अनुभूति से हो। अभी आगम ज्ञान से ये पक्का पता चले, जो शुभ भावों में धर्म मान के रखा है ना, वो मान्यता मिटती है, दया दान के परिणाम नहीं मिटते, और लड़ाई झगड़े के भी नहीं मिटते, अभी तो चौथे गुण स्थान में भी नहीं मिटते। ये पता चल जाता है कि तीव्र कषाय मंद कषाय दोनों दुख रूप है, मंद तीव्र का अंतर है, और स्वभाव सन्मुख की परिणति ये आनंद रूप। ये पता चले तो ये सुखी होने का उपाय करे, तो ये संवर का उपाय करे। नहीं तो क्या करता है, उधर ही झूलता रहता, तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद तीव्र मंद। समझ आई बात? ऐसा। सो यहाँ पर कह रहे हैं, आश्रव का अभाव करना सो संवर है। चले जाते हैं, आश्रव का अभाव करना सो क्या है, सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने, अब संवर का स्वरूप ही नहीं जाने, तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे। प्रवर्तन तो कहाँ चल रहा, बस कसाय की मंद हो जाए, बस दया दान पूजा पाठ बस। वो कहना भैया उन गलती, हमसे गलती हो गई, मैं सॉरी बोल दी, तुमने अकर्ता ज्ञायक स्वरूप तो समझा नहीं। क्या कहा, तो हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत पाठ करते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो दुनिया को भी कराते हैं, और क्या जान लोगे क्या बच्चे की? रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, अष्टमी चतुर्दशी को त्याग कर देते हैं, 24 घंटे का त्याग करते हैं, प्रोषद करते हैं, फलाना ढिकाना। वो क्या करें? तो तू संवर को नहीं जानेगा जब तक, तो संवर रूप प्रवर्तन नहीं करेगा। इसलिए संवर को जानना, अभी आगे और बताएंगे और स्पष्ट करेंगे। अभी अभी तो इतना बता रहे कि संवर को क्यों जानना। संवर जानेंगे तो आश्रम का स्वरूप भाव भाषित होगा, तब पता चलेगा कंपैरिजन में, अरे ये तो कितना चिल्ड है, और फर्स्ट फ्लोर पे ओह बहुत गर्मी बहुत गर्मी बहुत गर्मी, ओहो ये संवर है आनंद रूप। मंद कषा है, अरे गर्मी 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 गर्मी, आकुल था आकुल था आकुल था। ये क्या करता है, दुकान घर लड़ाई झगड़े, वहां से भटक भटक के मंदिर आता है, भैया मंदिर में बहुत शांति। समझ में आ रही है बात? स्वाध्याय में बहुत शांति। तो पूरी दूरी बनी है अभी अपने ध्रुव आयक से, अगर वहीं शांति लग गई तो वो तो कंपैरिजन की शांति है वो तो। देखो फिर उपदेश दिए जाएंगे, कैसे उपदेश दिए जाएंगे? टीवी फिर फ्रिज कूलर में आनंद है, व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हो दिन भर, पूजा पाठ करा करो, देखो कितनी शांति मिलेगी। तो ये उपदेश दिए जाएंगे। तो पूजा पाठ क्यों करानी थी, मंदिर क्यों भेजना था? पूजा पाठ मंदिर के लिए नहीं, तत्व ज्ञान के लिए। और ये वहीं पे इतनी श्री हो गई। अब पूछो क्यों भैया, तो बड़े गर्व से कहता है, अब तो भैया हम सवेरे मंदिर जाने लगे, हम रोज स्वाध्याय में बैठते हैं। तो टोडरमल जी कहेंगे इतना किया तो शाबाश, चल भैया शाबाश, परंतु 0/सन्नाटा। क्या कहा? तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, अभी आयु पूर्ण हो जाएगी तो जो खबर नहीं लगेगी, तत्व ज्ञान प्रयोजनभूत तत्व ही नहीं जाने। लोग ऐसा बोलते हैं,
हम तो शाम को पूरा घर बैठ के पाठ कर लेते बढ़िया। तो भैया क्या कर, एक पाठ का अर्थ पता हो, एक पूजा का अर्थ पता हो, देवशाय गुरु का क्रिस्टल क्लियर स्वरूप भी ज्ञान में हो देवशाय गुरु का। आई पूछा अनंत भगवान का स्वरूप बताओ, चलो बेस कल सिद्ध हो गए, सिद्धों का स्वरूप कहो, कैसे पहुंचेगा नमस्कार उनको? कैसे लगेंगे कि ये हमारे आदर्श हैं? और समझदार जी में तो गाथाएं लिख दी, तुम कह रहे दो गोरे दो सांवरे दो हरियल दो लाल बाकी कंचन बरण। ये भगवान की स्तुति नहीं है, भगवान की स्तुति नहीं है। और पता है कल सोनागिरी जी में वहां पे गुरुदेव का प्रवचन चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अरहंत और सिद्ध, अनंत और सिद्ध भी व्यक्त हैं, आत्मा अव्यक्त है। हम अनंत को भी स्वीकार कर लेते किसी किसी तरह से कि भैया वो पूर्ण पूर्ण शुद्ध परिणति वाले हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन वे जीव है, त्रिकाली ध्रुव है, अव्यक्त है आत्मा। हम रागी द्वेषी, राग द्वेष व्यक्त है, और पूर्ण वीतरागता व्यक्त है, लेकिन भगवान आत्मा अव्यक्त है। वहां पे भगवान आत्मा जाने तो यहाँ भी भगवान आत्मा जान लेंगे फटाफट। वे मूल में कौन है? अरे भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, उसी की तो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। और भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, उसी की तो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो रहने दो अशुद्ध अशुद्ध पर्याय, ध्रुव ध्रुव तो समान है, और ध्रुव समान है जिसने स्वीकार किया वे विकार मिट गया, सम्यक दर्शन हो गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। क्या बोला? राग द्वेष और पूर्ण शुद्ध पर्याय वे सब क्या है? व्यक्त, और भगवान आत्मा अव्यक्त। कितने लोग ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये भगवान है, अनंत चतुष्टय के धारी है। किसी से पूछो, क्या पूछो, अनंत भगवान की किसे कहते हैं, कौन है अनंत भगवान, तो क्या बोलेंगे? जो सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। और आत्मा, आई बात ख्याल में? अनंत कौन है? सर्वज्ञ, वीतरागी, और बहुत से बहुत तीर्थंकर की तरफ से बोलो तो हितोपदेशी। और आत्मा अव्यक्त, मूल वस्तु नहीं है, ये पर्याय कहां से आई? मूल वस्तु ही नहीं है तो हवा में होती क्या पर्याय? द्रव्य के बिना पर्याय होती है क्या? तो वे कौन से द्रव्य हैं कि वे द्रव्य परम औदारिक शरीर वाले? खतरनाक। कौन है वे? समवसरण वाले, छत्र चमर भामंडल वाले, और अनंत चतुष्टय। अरहंतों को भी नहीं जानते, अजीब अजीब की मिक्सिंग कर दी, और मोक्ष और जीव की मिक्सिंग कर दी, यथार्थ नहीं जाना। किसकी मिक्सिंग कर दी? जीव और अजीव की। और किसकी मिक्सिंग कर दी? जीव और मोक्ष तत्व की। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। जितने जीव दुखी हैं भेद ज्ञान के अभाव में दुखी हैं, और जितने जीव सुखी होते हैं वे सब भेद ज्ञान के सद्भाव से सुखी होते हैं। नान्या पंथा, और कोई पंथ है नहीं दुनिया में, एक ही पंथ है। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।